अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया हो यार, वो कामयाब है। तुम किस चक्कर में बैठे हुए हो? दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। अभी तो हम मरे नहीं है ना, जहन्नम से बचा के जन्नत में डाले भी नहीं गए, वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के कन्फर्म का यकीन किए बैठे हुए हो। वाह याद रखना, जो टिकट ऑनलाइन बनाए जाते हैं, अगर वो वेटिंग लिस्ट रह गया तो आप बेटिकट हैं। और जो वेटिंग लिस्ट काउंटर का टिकट होता है, टिकट तो है आपके पास मगर आप स्टैंडिंग में जाएंगे। किसी को रहम और तरस आ गया, थोड़ी सी जगह अपनी सीट पे उसने दे दी, तो आप ऐसे मुर्गा बने बैठे बैठे बंबई तक जाते हैं। और वो भी नहीं मिलती है तो कितने लोग संडास में तशरीफ फरमा होते हैं। क्या हाँ, देखा है मुंबई, वो इंसान के साथ लगी भी है, उनको इस्तिंजा बहुत जोर से लगा, वो गए तो इधर भी कई लोग जलवा फरमाते, इधर भी। वाह वाह कहा जनाब थोड़ा सा निकल जाइए, कहा नहीं हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप काम कर लीजिए। क्या बात है, वाह ये हालात है हमारे। तो टिकट वेटिंग लिस्ट लेकर के अपने आप को जन्नती समझने वालों, इस खब्त के जंगल से बाहर निकलो। क्या कहने, वाह जिनके पास कंफर्म टिकट थे वो रात रात भर रोते थे, सुभान अल्लाह, रात रात भर। और जो जन्नत के मालिक थे वो बहुत रोते थे। हाय हाय, बरेली के कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो को मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान, वाह क्यों रोते थे हुजूर? अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाते, खड़े होते, रोते रोते आंसुओं से दाढ़ी शरीफ भीग जाया करती थी। अल्लाह, ये भी हमने देखा कि मुसल्ले पे सजदे में सर रखा है तो मुसल्ला तर हो जाता था। किसके लिए हुजूर रोते थे? वो तो जन्नत के मालिक थे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती, मैं रब को जवाब क्या दूंगा। काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग जिबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। अल्लाह, ये वो हैं जो साहिब गार भी हैं और साहिब मजार भी हैं। सुभान अल्लाह, ये वो हैं जिनकी शान में आयात कुरानियां नाजिल हुई हैं। ये वो हैं जिनकी शान में अल्लाह की नबी की अहादीस मौजूद है। हजरत उमर, जिनकी शान ये है, आका फरमाते लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, जिनका चेहरा देखकर शैतान रास्ता बदल के भाग जाता था। वो इतना रोते थे अल्लाह के डर से कि गाल पर आंसू बहते बहते नालियां बन गई। यही हाल सरकार उस्मानी गनी का था, यही हाल सरकार मौला अली का था। नबी के सारे सहाबा की कंडीशन यही थी, बहुत रोते थे अल्लाह के डर से। जबकि उनके पास कंफर्म टिकट थे, VVIP के जन्नत के टिकट थे। ओ लोगों, वेटिंग लिस्ट लेकर बैठने वालों, तुमको अल्लाह का खौफ क्यों नहीं लगता? रब से क्यों नहीं डरते? अल्लाह खुद फरमाता, कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना। हाँ हाँ, इंसान सरकश हो गया है, इंसान बागी हो गया है। क्यों? उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया। अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा पगले। इन्ना इला रब्बिका रुजा, सुन ले कान खोल के, बेशक तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ आना है। बेशक, किस खप्त में है? बड़ी बिल्डिंग बना करके पैसे वाले बन गए तो लबो लहजा बोलने का बदल जाता है, खाने पीने का रंग तरंग बदल जाता है, चाल ढाल बदल जाती है, लोगों से बचकर रहने का एक नया दस्तूर इजाद कर लेते हैं। ये गरीब लोग हैं, मैं अमीर हूं, ये फकीरों की टोलियां हैं और हम अमीरों की जमात में रहते हैं। सोसाइटी बदल देता है इंसान। मगर लोगों, उस दस्तरखान का जायजा लो जिस दस्तरखान पर मक्का का अबू बकर भी बैठ के खाता था, हबशा का बिलाल भी बैठ के खाता था। सुभान अल्लाह,
जिंदाबाद उस जिंदाबाद दस्तरखान का जिंदाबाद। जायजा लो जहां पर हजरत जैद भी उस दस्तरखान से खुशाचीनी करते थे, हजरत सलमान फारसी भी, हजरत सुहैब रूमी भी, और हजरत सैयदना उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली और सारे सहाबा। ये कंडीशन थी। आज हमारा हाल ये है कि हम अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इस खंदक में गिर गए हैं। कौन निकाले इस कौम को? कौन निकाले? क्या डर है, वाह वाह वाह। क्या दौलत की बुनियाद पर आपकी जो रविश बदली है, ये दौलत हमेशा आपके पास रहेगी? अगर ये खप्त है आपको, तो हिस्ट्री पढ़ लेना, नमरूद की, कारून की, फिरौन की, शद्दाद की, हामान की, जितने आए ना, ऐसी जिल्लत के साथ मारे गए जो अपनी औकात भूल गए थे। सच्चाई है, जिंदाबाद सच्चाई। हमने वाह, देखा है, वाह। पैसे आते हैं तो ये टंकी एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाती है, और ऐसा चलेगा, सेठ साहब आए, सेठ साहब आए, सेठ साहब आए। ओ लोगो, अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह। ओ लोगो, तुम सब के सब मांगते हो, भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या भिखारी को यह जेब देता है कि इतराता हुआ चले, अकड़ फूं करता हुआ चले, गुंडागर्दी करता हुआ चले, अपनी हैसियत दिखाता हुआ चले? कतरे नापाक से पैदा होने वाले इंसान, कम अज कम अपनी औकात मत भूल। ऐसा वक्त भी इंसान पर गुजरा है जब वो कोई काबिल कदर भी चीज नहीं था। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा ये काबिल कदर चीज नहीं था, मगर ये इंसान जब शर्फे इंसानियत की मंजिल पहचान लेता है तो रश के मलाइका बन जाता है। सुभान अल्लाह। हम फरामोश कर दिए अल्लाह रसूल की फरामीन आलिया। बड़े अफसोस के साथ अर्ज है साथी, हम अपनी औकात भूल गए। हम दूसरों की बात क्या करें, हम सुन्नी सुन्नी एक नहीं, क्या डर है साहब, क्या सुन्नी सुन्नी एक नहीं है। वाह। और कुछ फितना परवा मुफ्ती बैठे इसी काम के लिए, बस किसको दरवाजे से बाहर निकालना है, इस्लाम से किसको खारिज करना है, मसलक का गद्दार किसे बता देना है। इन तुझ पुजिए मौलवियों को चाहिए या तो इनको रस्सी में बांध करके किसी कुएं में लटका दिया जाए। मिल्लत इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रही है और तुमको फितनों फसाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। इलाके बांट रखे हैं लोगों ने। ये हमारी खेती है, यहां पर दूसरे की बकरी नहीं चरने आना चाहिए। ये हमारी भैंसें यहां चरती हैं, दूसरे पीर साहब की भैंस नहीं आनी चाहिए। क्या इशारा तुम्हें हो क्या गया यार? मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये गुजारिश भी करता हूं, अर्ज कर रहा हूं, कछौछा मुकद्दसा के सारे सादात मिलकर के एक अजीम यूनिवर्सिटी मखदूम अशरफ समनानी के नाम की बनाओ। और बरेली के पीरो, तुम भी बरेली शरीफ या मुल्क में कहीं भी इमाम अहमद रजा के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ। अजमेर के खादिमों, तुम भी अपनी औकात वापस आ जाओ और तुम भी ख्वाजा के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ। बहुत अच्छी बात, वाह। आज मिल्लत के गरीब बच्चे पढ़ने से वंचित रह गए हैं। 10वीं 12वीं तक जाते जाते गुर्बत की कंडीशन ये है, मुसलमान बच्चे 14% बाजाब्ता तौर पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं और फिर ये बंबई जाकर के कहीं हाथ गाड़ी चलाते हैं, कहीं ठेले पे केला बेच रहे होते हैं। क्या है यार ये? दौलतमंद, अगर तुमने दौलत कमाई है ना, जिंदाबाद अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। बेशक। इस पैसे का मिसयूज मत कीजिए कि शादी का मौका आया अपने गुड्डू राजा की और गुड़िया बेटी की, तो इतने किस्म की मिठाइयां, कौरमे, पुलाव और जर्दे, हलवे और जलवे। अरे 1500 रुपए की प्लेट, 2000 की एक प्लेट, 5000 की एक प्लेट। वाह वाह। क्यों पगलाते हो? जानवरों की तरह खा खा करके आधा खाते हो, आधा फेंकते हो। अल्लाह के रोटी जिस कौम से रूठती
दोबारा नहीं आती। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत। बफर सिस्टम, बफर यानी जंगली जानवर बनने का सिस्टम, गधा घोड़ा बनने का सिस्टम, कुत्ता बिल्ली बनने का सिस्टम। बोले हमारे यहाँ कुछ वो VIP के लोग खाना खाएं, तो क्या जानवर की बिरादरी से आते हैं? बैठ के खाना नहीं खा सकते हो? अल्लाह की बीवी रोजी का एहतराम नहीं कर सकते हो? अगर आपने अपने यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं रखा शादी ब्याह के मौके पे खड़े होने के खाने का और बैठने के इंतजाम रखा, तो क्या वो मुतालबा करेगा आपने खड़ा होकर हमको खाना क्यों नहीं खिलाया? इसका मतलब ये जंगली कीड़े हमारे दिमाग में घुस सकते हैं। आदमी इंसान से जानवर बन जाए तो उसको तरक्की कहते हैं। दुनिया में एक ही ऐसा जानवर है जो सारा काम खड़े खड़े करता है, इनकमिंग भी स्टैंडिंग में, आउट गोइंग भी स्टैंडिंग में, उसे जनाबे गधा कहते हैं। जी, एक ही जानवर ऐसा है, हम खड़े खड़े खा रहे होते खाना शादी ब्याह के मौके पे। अच्छा कमाल ये हजरत, पता तो होता नहीं कि पेट शरीर में कितना जाएगा। मंगतों की तरह रोटी वहां से लीजिए, प्लेट वहां उठाइए, चावल वहां से लीजिए, और भुना वहां है, कबाब वहां है, चिकन चिल्ली वहां है, क्रिस्पी उधर है, फिर हेल्थी उधर है, दबादब खा रहा है इतनी प्लेट। आपने दादा खड़ा हुआ तो अंदाजा था नहीं, आधा खाया मरदूद ने और आधा प्लेट में फेंक दिया। हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम जितना खाना फेंकता है, अगर इसे बचा लिया जाए, हम तिब्बत, भूटान और नेपाल जैसे, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को साल भर पाल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदर कीजिए रोटी, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। इसमें सब शामिल है, कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सारे पगलाए हुए, सारे पगलाए हुए। अब खड़े होके खाना एक फैशन में शामिल हो गया है, जानवरों की तरह। जब इंसान अपनी औकात भूलता है ना, तो अल्लाह उसे उसकी औकात याद दिलाता है। नहीं देखा अभी एक स्टेट के लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अल्टीमेटम दिया था, 30 तारीख से पहले ये स्टेट खाली करके चले जाओ। अल्लाह ने कहा हम तुम्ही से जमीन को खाली कर देते हैं। क्या कहने हैं। वो भी बेटे बह गए जिन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उनकी बिल्डिंगें भी बह गई। जिसे माई के लाल के अंदर हिम्मत, जो उस बिल्डिंग को रोक के बताया, ऐसे बह रहे थे सारे के सारे, बिल्डिंग, दुकान, जायदाद, बीगम साहबा, गुड्डू मियाँ, पप्पू मियाँ, जुग्गू मियाँ, सब जा रहे हैं मर्सरीज है। बता ले, औकात मत भूलो। वाह वाह। हमारा भी जिगर देखो, हमने 800 साल तक अखंड भारत पे हुकूमत की, हम पगलाए नहीं। बहुत हमारा भी जिगर देखो जी। बहुत मुख्तसर वक्त में लोग पगला गए। अरे काश हमारा एक भी कोई पगलाया होता तो शायद ये दिन हमें न देखने होते। वाह वाह वाह। मगर अल्लाह जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, फाउंडेशन है, एक सच्चाई है। इस्लाम भावनाओं का नाम नहीं, वाह वाह वाह। ख्याली पुलाव का नाम नहीं है। बेशक। आइए, पढ़िए, जांचिए, परखिए, फिर मुसलमान बनिए। सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूं, अगर हमारी कौम मुस्लिम के जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी के साथ कुरान मुकद्दस और अहादीस मुस्तफ़ा का दुनिया की हर जबान में तर्जमा करके दुनिया में फैला दें, तो दुनिया के हर बाप और बेटे को मुसलमान बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह जी, इस्लाम ने जबरदस्ती थोड़ी की। पूछिए मोहम्मद अली किले से, जी। क्या बात। माइक टाइसन से पूछे, आदा तीतर आदा बटेर से, माइकल जैक्सन से। जी। माइक टाइसन से पूछे किसने मारा था आपको लाठी की, इस्लाम कबूल कर लो। सुनीता विलियम्स से पूछ लीजिए, मिस्टर बीन से पूछ लीजिए। वाह वाह। अभी अभी जल्दी ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा कतर में, हजारों हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान हुए कतर में।
किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, दिलों को। बहुत उम्दा। अल्लाह ने इसमें जाज़बियत रखी है, कशिश रखी है। वाह और वाह। कुरान के अंदाजे तहरीर, तकरीर और पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता ना अपने लहजे में, तो कोई कहीं भी रहे, समझ में कुछ भी ना आए, मगर दिल तड़पने लगता आहा, है, सुभान अल्लाह। आंखें छलकने लगती हैं। क्या मगर कहने क्या हैं? कीजिए, हमने इस कुरान शरीफ को सिर्फ मुर्दों की बख्शिश वाला किताब समझ लिया था। क्या कहें? अरे काश हमने तरक्की के राज ढूंढे होते कुरान में, तो आज दुनिया कुरान पे रिसर्च करके चांद पे प्लॉटिंग कर रही है। और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है, वो सिर्फ ताबीज बना रही है कुरान शरीफ। ये मरने की ताबीज, ये जीने की ताबीज, ये भाग गया है लड़का उसको बुलाने की ताबीज, ये जो है बीवी से मोहब्बत शौहर नहीं करता तो उसको मुर्गा बनाने की ताबीज, सास को कब्जे में करने की ताबीज, ये दुकानदारी चल रही है। और लोगों, जरूरत कहां पेश आती है? इस्लाम के पैगंबर ने हर एक के हुकूक मुतय्यन किए हैं। खबरदार, हर एक का हक उसे दे दो, दुनिया का हर टेंशन खत्म हो जाएगा, जिंदाबाद, सारा सुभान झगड़ा अल्लाह। खत्म हो जाएगा। बहुत उम्दा। झगड़े क्यों है? वाह, हक नहीं मिलता इसलिए झगड़े। बहुत उम्दा। अपनी अपनी हक हदों दे में। दो, वाह वाह। जिसका जितना हक आता है ना उसका हक दे दो। और मैं ये अर्ज करूंगा आपसे, अभी एक दोस्त आए, उन्होंने शिकायत करी कि कई कई मुसलमानों की बच्चियां बेचारी हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, और मांगने वाले मंगतों की एक लंबी टोली है, जी 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 जी। फकीरों की, भिखमंगों की। इंटरनेशनल। अगर किसी मतलब दौलतमंद के बच्चे ने डॉक्टरी कर ली है ना, तो डॉक्टरी की पूरी फीस जो है ना, उससे वो सुनता है लड़की वाला, अरे मेरा गुड्डू डॉक्टर है। अबे मंगते, भीख मांगने के लिए डॉक्टर बनाया था? तेरा बेटा तेरे लिए डॉक्टर है, इंजीनियर है तो तेरे लिए, लॉयर है तो तेरे लिए। मैंने दिल का टुकड़ा तुझे दिया है, बेटी दी है। जरा पूछ अपने दिल से, जब तेरी बेटी दूसरे के घर में जाती तुझे कैसा महसूस होता है? अल्लाह, बहुत उम्दा। हमारी थिंकिंग देखे, हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी किसी के घर जाए तो पूरा घर हमारी बेटी की मुट्ठी में रहे। जी जी। अब दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है, नौकरानी। नौकरानी बना के। गलत कह रहा हूं? करंट इश्यूज हैं। क्या? बहनें क्या करती हैं, बार बार आके कोंचा लालती हैं, अरे अम्मी इसको जुटा के रखना बावर्ची खाने में, हाँ? हरदम बर्तन मांजती रहे अपने भाई को, अरे जोरू का गुलाम हो गया है। ओ बहनों, अगर अब मैके में अपनी इज्जत करवाना चाहती हो तो अपनी ससुराल से बहुत देर देर में मैके आया करो। क्या कहने? वाह 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 वाह। आहा, देर देर मुलाकात करोगी तो इज्जत होगी, और रोज आकर के झुकी रहोगी मैके में तो भाभी समझ चूल्हे भाड़ में जाए, जा पका ले, खुद ही खा ले, ये करेगी ना। बहुत उम्दा। वाह वाह। और जब से ये मोबाइल तशरीफ ले आया है, पहले तो शादियां दूर दूर होती थी हजरत, अगर घर में कहीं टुन पुन हो जाता था तो 2-2 महीना के बाद खत आता था। आज ऐसा जब तक तो पूरा मतलब शोले जवाला ठंडा हो जाता था 1.5-2 महीने में। और अब इधर कुछ चूम हुआ बावर्ची खाने में, बेटी खड़ी, अम्मी ऐसा हो गया, अम्मी यूं कह दिया उन्होंने, अरे बेटी अपना झोला तैयार कर, तेरा भाई जा रहा, उठा चलिए आना, देख लेंगे। ये चल रहा अभी। सही बात। मैं व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों बच्चियों को जानता हूं कि माँ बाप और भाइयों की बदतमीजी और आकिबत नाआकिबत अंदेशी की बुनियाद पर उनकी ससुराल के रिश्ते खत्म हो गए, और मैके में बैठ करके वो गुलछर्रे उड़ा रही हैं। कब तक? जब तक बाप जिंदा है। वाह। भाइयों के हैंडओवर होने के बाद में फिर तुम्हें बर्तन ही मांजना पड़ेगा अपने मैके में। बहुत अच्छा। इसलिए जिस घर में गई हो उस घर में जाने के बाद अल्लाह की नेमत तसव्वुर करो, जो खिदमत रब के महबूब ने तुम्हें संभलाई है उसकी बजाआवरी में लगी रहो, रब से दुआएं मांगा करो, अल्लाह तेरे घर को जन्नत निशा बना देगा। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या दुखती रखने मिली रखने। हालात बहुत बुरे हैं। कुछ तो हमारे ऐसे भी दोस्त मिले जो खुद तो हजरत एकदम काले कौवा है, जी जी। हाँ, एकदम काले काले, मगर जब अपनी अम्मी से, अम्मी ऐसी ढूंढ के लाना जैसे ट्यूबलाइट। अल्लाह, ट्यूबलाइट।
हाँ जैसे ये टूबे क्या इतनी बात, खूबसूरत। क्या कहने, क्या कहने, वाह। हमने कहा कई लोग वैसे भाई साहब कभी अपने जमाले जहां आरा की जियारत आपने आईने में फरमाई है? हाय हाय, जमाले जहां आ रहा, क्या बात है। ऐसे भी देखे एक आंख बिल्कुल फ्यूज है, हाँ। ऐसे लाना आह, कभी अपने आप की जियारत फरमा लीजिए आप। वाह वाह। हैं? अच्छा सब लोग ट्यूबलाइट ही ढूंढने लगे तो छोटका बल्ब कहां जाएगा? बोलिए। जो वाह सांवली लड़कियां हैं जो थोड़ी काली अल्लाह ही ने पैदा किया है ना। याद रखना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है। आका फरमाते शादियां चार बुनियाद पे होती हैं। या तो शादी हुस्न जमाल की बुनियाद पे होती है, या शादी हसब और नसब की बुनियाद पर होती है, या शादी दौलत की बुनियाद पे होती है, या शादी दीनदारी की बुनियाद पे होती है। सुभान सरकार अल्लाह। इस्लाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने हुस्न जमाल देख के शादी की तो सुन ले बंदे, एक दिन ये हुस्न जमाल फीका पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर तुमने ये देख के शादी की कि जो हमारी ससुराल के लोग हैं ना 100 लाठियां एक साथ लेके हमारे यहाँ आएंगे जब दुश्मन हम पे अटैक करेगा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी जिल्लत में इजाफा करेगा। अगर तुमने इस बुनियाद पे शादी की, यहाँ से बढ़िया बढ़िया सामान मिलेगा, फटफटिया मिलेगी, बुलेटिया मिलेगी, फोर व्हीलर मिलेगी, और पैसे वसूल के लाएंगे। आका फरमाते हैं अल्लाह तुझे और मंगता बना देगा, भिखारी बना देगा। अगर तुमने दीनदार लड़की का सिलेक्शन किया, अल्लाह तेरी शादी में बरकतें पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग लाइन में हैं अभी वेटिंग लिस्ट में, उनसे मैं मुखातब हूं। वाह वाह। अगर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बू कहें कि ऐसा घर ढूंढो जहां से अच्छा पैसा मिले, उनसे कह देना मुझे ऐसी शादी करनी नहीं, करनी नहीं शादी ऐसी। और ये बेहूदगी जो हमारे मुआशरे में पाई जाती, इसी बेहूदगी की बुनियाद पर कौम मुस्लिम की सैकड़ों हजारों बच्चियां गुर्बत की भेंट चढ़ते हुए गैरों के साथ भाग के शादियां करती हैं। सच्चाई। कभी हमने महसूस किया मिल्लत के उन बच्चियों का दर्द? कभी हमने महसूस किया उन गरीब माओं और बापों का दर्द महसूस किया कभी हमने? आहा, कितने देग बिरयानी माशाल्लाह इस टंकी में तशरीफ ले आया, कितने खिचड़े, कितने मलीदे, कितना शरबत, खा पी करके मुश्तंडे बने जा रहे। और लोगों, क्या तुमने ये नहीं सुना मुस्तफा करीम ने फरमाया उस पड़ोसी पे फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो पेट भर के सोता है और पड़ोसी भूखा सोया। कभी पूछा खाने से पहले अपने पड़ोस से तुम्हारे घर में बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया? अल्लाह अल्लाह। क्या ये नहीं सुना मेरे आका इस्लाम का इरशाद अली वकार मफहूम हदीस, जब तुम अपने बच्चों को के लिए बाजार से कोई फल फ्रूट लेके आओ ना, तो बच्चों को ताकीद कर दो ये अपने घर से निकल के बाहर फल फ्रूट ना खाएं, इसलिए कि अगर किसी यतीम और गरीब के बच्चे के पास ये सामान नहीं होगा तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। अल्लाह क्या रहमत आलम है। सुभान। आका फरमाते हैं अगर ऐसा करना चाहे तो कि तुम्हारे बच्चे बाहर निकल के खाएं, तो कुछ फल फ्रूट अपने पड़ोसियों के बच्चों के लिए भी लेके आया करो। सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि गोश्त पका के खाओ, आका फरमाते हैं शोरबा थोड़ा ज्यादा कर लेना, अपने पड़ोस में एक दो प्याला भेज देना। अल्लाह अल्लाह। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो अपने पतेली की खुशबू से पड़ोसियों के नाक को तकलीफ मत देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या सोच रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। क्या ख्याल शरीफ आपका है? क्या कभी ऐसा आपने किया है? कभी सोचा आपने ऐसा? गरीबों का दर्द महसूस किया? एक और फितना हमारे यहाँ, हम खान साहब हैं जी। ये अंसारी है, और जो दुनिया है, और नाई है, और खटाई है, और फलाना है, ये बकवास कहां से लेके आए? वाह वाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वाह। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं। खान साहब है, अंसारी साहब है, नाई साहब है, बल्खी साहब है, खिलजी साहब है, दुनिया साहब है, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। इस बुनियाद पर कोई मुमताज नहीं होता है
एक ही बिरादरी जिसे सादात कहते हैं, वाह वाह वो साइड में, वो इस जुमरे में नहीं आती। वो स्पेशली रुतबा अहले बैत मुस्तफा का रिश्ता है जो सारे रिश्तों पे भारी है। सुभान अल्लाह। बाकिया कोई छोटा बड़ा नहीं है। एज ए इंसान, एज ए मुस्लिम सब बराबर है। किस बुनियाद पे अपने आप को बड़े खान साहब समझते हो? वाह वाह। हमने ये भी मस्जिदों में देखा है, अगर गरीब आदमी आके नमाज पढ़ता बगल में, तो हमने सेठों को देखा है, बहुत सारे को, वो उसके बगल से हट करके थोड़ा दूसरी तरफ चले जाते हैं ताकि इसके बगल में ना खड़े हो। क्या कहे, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद महमूद अयाज, अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। सुभान क्या अल्लाह। ख्याल है आप? इतनी नफरत है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों से बहुत प्यार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, इस्लाम गरीबों में फैला है और फिर वापस गरीबों ही में रह जाएगा। वाह। जब दौलत आनी शुरू होती है तो आदमी न्यूट्रल बनना शुरू होता है, क्या कहें, सेकुलर बनना शुरू। सेकुलर समझते हैं जी, ना मर्द ना औरत, वो तीसरा वाला। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हाँ हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है, उसको सेकुलर कहते हैं। वैसा हम किसी को बुरा नहीं कहते। हम क्यों ऐसा करने जाए, हम सबको ठीक कहते हैं। सब तो ठीक नहीं होते हैं ना। जब हुजूर ने एक ही को ठीक कहा है तो तुम सबको ठीक मानते हो? 73 में एक ही, क्या 73 में नाजिया फिरक़े नाजिया एक है, वही अहलुस सुन्नत वल जमा, वो अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है, जिंदाबाद, ग्रुप है जो फिरक़े नाजिया है, जन्नती फिरका। बकिया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे यानी 72 के 72 जहन्नमी, हालांकि सब कलमा पढ़ने वाले होंगे। बेशक। जन्नत में एक ही ग्रुप जाएगा, एक ही काफिला, वो अहले सुन्नत वल सुभान जमात अल्लाह, का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम बड़े सरकश हो गए हैं, बागी हो गए हैं। दुनिया की मोहब्बतें हमारे सीने में औद कर आई है ना। अभी इस टॉपिक पे थोड़ी गुफ्तगू बिरादर मुकर्रम अल्लामा सैयद नूर मियां साहब किबला फरमा रहे थे। दौलत की मोहब्बत हमारे दिल में ज्यादा जड़ पकड़ चुकी है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकानूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। हाँ हाँ ओ लोगो, बेशक इंसान जो है वो सरकश हो गया है, नाफरमान हो गया है, बागी हो गया है। क्यों? क्योंकि, और इस पर वो खुद गवाह है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, वो खुद जानता है कि मैं अल्लाह का नाफरमान हूँ। क्यों नाफरमान हुआ है? वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, उसके दिल में दुनिया के दौलत की मोहब्बत ने छापामारी कर दी है। तो जो दिल इश्क़ मुस्तफा अल्लाह के प्यार की आमाजगाह बनना चाहिए, उस दिल पर कब्जा कर लिया है दुनिया की दौलत ने। अल्लाह, ये दौलत है ही ऐसी चीज, हर कोई उस्मान गनी थोड़ी होता है, हर कोई मौला अली थोड़ी होता है, हर कोई फातिमा जहरा थोड़ी है जो अपने दस्तरखान की पकी हुई सारी रोटियां साइल को दे दे। हर कोई नहीं होता यार, है? हमारी तो नाक बहुत चढ़ जाती है। अगर दिन भर का रोजा रखने के बाद असर की नमाज के वक्त से जब शुरू होती है कार्रवाई, चीकू, पपीता, केला, सेब, संतरा, चिकन, मटन और जी पाव, भजिया और भजिया, क्या क्या पूरा ला के भर दिया। रमजान की याद दिला दिया। 10 मरतबा अपनी जबान चाटता बेटा बैठ करके दस्तरखान पे। अरे मस्जिद, अभी 4 मिनट बाकी है, अल्लाह जल्दी टाइम पूरा कर। कभी एहसास होता है आपको? कभी एहसास होता है? खुद नहीं खाते थे, औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कभी गैरों को, दूसरों को खिला करके अपने अंदर खुशी के जज्बात महसूस किए आपने? वाह वाह। किसी का गम महसूस कीजिए कि मैं भी उस गम में शरीक हूं, जैसे कि आज की तारीख में हमें गम महसूस करना चाहिए। क्या गिरने वाले बम की आवाज में आपको कुछ सुनाई देता है? क्या नन्हे नन्हे बच्चों के कटे पिटे जिस्म के अलग अलग आज़ा जो खून में लथपथ तड़पती हुई लाशें, क्या उसमें कोई शक्ल आपको महसूस होती है? आखिर किस जुर्म की सजा दी जा रही है?
अल्लाह के घर को आजाद कराने के लिए। इसलिए हालात इतने नागुफ्ताबे होने के बावजूद भी अभी वर्ल्ड कप के इस पीरियड में हमारी कौम के दज्जालों ने पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात बैठ करके मैच देखे हैं और हुल्लड़बाजियां की हैं। सच्चाई। एक भी नमाजी एक्स्ट्रा नहीं दिखा। फिलिस्तीन का जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच देखने के बाद भी मस्जिद में एक भी नमाजी इजाफा नहीं हुआ है। कहां बैठे हुए हैं आप? दुनिया तुम्हारे मौत का तमाशा देखने का प्लान बना चुकी है। तुम कितने पगले हो, तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि हमारे ऊपर कयामत कब टूटने वाली है। इलाही खैर करना। उस वक्त एहसास होगा जब आपके बच्चों को आपके हाथों से छीनकर उन्हें छलनी किया जाएगा। भूल गए 2002? कितने भुलक्कड़ हम लोग हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अक्सरियत अनपढ़ और जाहिल जिस कौम की, वो मुसलमान भी सुरखरू होकर जीना चाहता है। जिस कौम की बच्चियां गैरों के साथ भागकर शादियां रचा रही हूं, उसे भी सर उठाकर जीने का शौक चल रहा था। जिस कौम की गुर्बत का हाल यह है, सिर्फ 2 से 3% लोग मालदार हैं, 50% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। आपको शौक है कि आप मुसलमान होकर के फख्र से जिए? कब जागेंगे आप? किसी कयामत के मुंतजिर हैं? आजादी हिंद से लेकर के अब तक हमने तो दंश ही झेले हैं। क्या बात। जहां भी हम माशी हैसियत से मुस्तहकम हुए हैं, हमारी कमर तोड़ दी गई ताकि ये कौम खड़ी ना हो सके, ढंग से जिंदा ना रह सके। तालीम हासिल करने के हवाले से हमारी बच्चियों को बुर्का समेत स्कूल और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को बुर्के के साथ बच्चियों को उन्हें निकाला जा रहा है। इसको हटा दो, उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे। तो आपके खुद के स्कूल क्यों नहीं होते हैं? कब तक बिरयानी खा खा करके माशाल्लाह क्या बोटी थी, क्या स्वादिष्ट था, क्या मजा आ गया खाने में। कब तक? ओ लोगों, मरने से पहले अपनी नस्ल को क्या देके जाना चाहते हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। कल तुम्हारी औलादें अगर गलत डगर पे चल निकली तो तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारी कब्र में तुम्हारी पीठ लग जाएगी, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और पागल कोई नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी दौलत बैतुल माल में वक्फ कर दिया। लोगों ने कहा, अरे ये क्या पागलपन है, बादशाह सलामत, ये क्या बेवकूफी है, अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो फरमाते हैं, अगर मेरी औलादें नेक हुई ना तो अल्लाह का वादा है, वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है। अगर मेरी औलाद बुरी हो गई तो मैं दौलत छोड़कर इसलिए नहीं जाऊंगा। औलाद मौज करेगी, ऐश करेगी, शराब पिएगी, जुआ खेलेगी और उसकी सजा मुझे मेरी कब्र में दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये एहसास है आपको? आज हमारी कौम के बच्चे नौजवान कोरेक्स पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मंशियात के आदी हैं, हेरोइन पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, एमडी की गोलियां खा रहे हैं। क्या हमने सतर्क होकर के मिल्लत में बेदारी की मुहिम चलाई? काबिले सद मुबारकबाद है ये हस्ती जो मोइनुल उलमा वल मशाइख की शक्ल में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बॉम्बे की सरजमीन पर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक नई तहरीक के जरिए से नए रंग तरंग में मिल्लत की डूबती हुई कश्ती को साहिल मखसूस से हमकिनार लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रात दिन एक करके की कौम के बच्चों को कैसे जुए से बचाया जाए, शराब से बचाया जाए, गर्द अफ्यूज से बचाया जाए। उनके पास खाने के लिए नहीं होते। सोनापुर की बिलाल मस्जिद में बाज़ाब्ता तौर पर उनके खाने का इंतजाम, आओ खाना खाओ मगर शराब के किनारे मत जाना। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। वाह वाह। हम क्या सोच रहे हैं? हमने देखा है उन चरस पीने वालों को, यकीन मानिए ऐसे जिस्म होता है पतला सा,
उन्हें अगर चरस न मिले, गांजा न मिले, अफयून न मिले, गर्द न मिले, हेरोइन न मिले, तो वो अपने ही जिस्म के गोश्त की बोटियां नोच के खा जाते हैं। अल्लाह आंखों देखी बात कर रहा हूं। और 3-3 मंजिल से सामान लेके कूद के भागना की कोशिश करते हैं, चुरा करके, ताकि इसे बेच करके औने पौने गरद की एक खुराक खरीद सकें। हमने आंखों से देखा है। और यही लोग जो इस किस्म की बला के आदी होते हैं ना, अस्पतालों के किनारे मडलाते रहते हैं अपना गुर्दा बेचने के लिए, ताकि कोई मेरा गुर्दा खरीद ले, 1-2 लाख रुपए मिल जाएगा, फिर मौज से आयश करेंगे, खूब गांजा पिएंगे और चरस पिएंगे। मिल्लत की एक बहुमूल आबादी, कीमती आबादी, जो इन बुराइयों के डगर पे चल निकली है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मुआशरे से ऐसे कीड़ों को निकाल करके उनका इलाज किया जाए? बहुत वाह वाह। क्या हमारी जिम्मेदारी में? हमने जुआरियों को देखा, अपनी बीवियां भी हजरत जुए में हार गए। वो जी जी। अपनी बीवी जुआ में हार गया एक बंदा, और उसकी बीवी जिसके यहां हारा था जुआ में, उसके यहां भेज के आया, 6 महीना उसकी बीवी उसके यहां रही है। अस्तगफिरुल्लाह। कितनी जलील हरकत है कौम के लोग, कितनी जलील हरकत है। बच्चे गुर्बत से, अफलास से मारे मारे फिर रहे हैं, मगर बाप है 500 रुपया कमा खिलाया है, धन चढ़ाया बोतल और मर रहा है। अफसोस ये है साथियों, हमारे मुल्क की हुकूमत के जिम्मेदारों का कायदा और कानून ये है, हमने इतने करोड़ की चरस पकड़ी है, इतने अरब रुपए की भांग पकड़ी है, हमने स्मगलिंग करते हुए लोगों की हेरोइन इतनी में पकड़ी है, इतना टरक पकड़ा है, सब पकड़ ही रहे हो तो ये फिर कहां से आता है? हाय हाय। आहा। मतलब ये कि छोटी छोटी मछलियां जाल में फांस करके मार दी जाती है, और मोटका मोटका जो मछली होती नहीं है, हाँ, सील, बॉलरास, और वो बड़ी जो बहुत काट के खाती है, वेल। हाँ भील, नहीं नहीं, एक और है, शार्क, हाँ शार्क, वो ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां जानबूझ के छोड़ दी जाती हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में कई कंटेनर गुजरात के अंदर बाजाब्ता तौर पर बंदरगाह पे गर्द और चरस, अफयून और हेरोइन के कई कंटेनर पकड़े गए थे, नाम नहीं बताया गया कि किसका था। अभी लॉकडाउन में छोटे मोटे व्यापारी, और आपको हैरत होगी, हमारे शहर मकराना के पुलिस स्टेशन की एक जिम्मेदार लेडी, पुलिस के असिस्टेंट में रहने वाली, वो काम करने वाला जिम्मेदार, वो चरस बेचती हुई पकड़ी गई। 2 महीना पहले उसको सस्पेंड किया गया है, सारे अखबारात में आए। ये हाल जिस कौम का हो, जिस मुल्क का हो, वो मुल्क खोखला नहीं होगा। और अफसोस ये है कि ये सारे सामान मुस्लिम महलों में ज्यादा बेचे जाते हैं। अफसोस अफसोस। एमडी एक शॉर्ट फॉर्म है, मुस्लिम डेथ, गोली खाओ और मर जाओ। ओ बुज़दिलो, खुदा की दी हुई अनमोल जिंदगी को गोली खा करके खत्म कर देते हो। तुम कितने बड़े बुज़दिल हो, खुदकुशी करते हो। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, ना मर्द तो बनाया नहीं, फिर तुम क्यों खुदकुशी करते हो? मौत अपने वक्त पे आएगी, किसी से बाप से डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। क्या बात। हाँ, क्या बात। इस्लाम मायूसी का शिकार होने की तालीम नहीं देता है। जिंदाबाद। मेरे रब ने जब मेरी मौत मुकद्दर की है, किसी का बाप हमें रोक नहीं सकता मरने से, और मौत नहीं लिखी है तो कोई भी मेरा रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता है। इसलिए बड़ी ही मजबूती के साथ अपने रब की हिफाजत में रहने का तरीका ढूंढो। और क्या तरीका है? मेरा मुस्तफा फरमाता है, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हिफाजत से बाहर रहने वालों, अगर कोई तुमको गोली मार देता तो मर जाओ, कत्ल कर दे, मरो। हिफाजत में रहना चाहते हो ना? हमने देखे हैं जब किसी बड़े अधिकारी की हिफाजत पर ब्लैक कमांडो,
काला काला कपड़ा, काला काला दिमाग उनका, काली काली बंदूक नहीं, 15 इधर 20 उधर, क्यों 70 ओह कोई गोली न मार दे। यही कमांडो थे ना इंदिरा गांधी के पास में। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। क्या कहने हैं। कोई भी दुनिया का इंसान ये मत सोचे कि मैं मौत के आहिनी पंजे से बच जाऊंगा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, तुम्हारे कितने बॉडीगार्ड हो जाएं, लेकिन जिस वक्त मलकुल मौत आएगा ना, सारे मामला धरे के धरे रह जाएंगे। सच्चाई। अभी देखा नहीं, टाइटैनिक को ढूंढने गए थे, कब्र बन गई। 5 लोग अरबपति गए थे टाइटैनिक 1912 में डूबे हुए जहाज के मलबे की जियारत फरमाने गए थे। कहां तशरीफ रखता है, समंदर के अंदर कितना फीट, 1000 फीट नीचे है। अल्लाह ने कहा जाओ अब तुम्हें भी लोग ढूंढने आएंगे। सुसज्जित ऐसा बनाया पावरफुल पनडुब्बा, खरबों रुपए का खरबों, और सारे के बेटे सारे खरबपति थे। आ जाओ, मलकुल मौत ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। गए काम से पता न चला कहां गए वो। आप कभी खेत में होते हैं, कभी खलियान में होते हैं, कभी भैंस चरा रहे होते हैं, कभी बकरी चरा रहे होते हैं, कभी जुताई कर रहे होते हैं, कभी बाजार जा रहे होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे मौत से? ये सुसज्जित लोगों का हाल ये हुआ है कि उनके वजूद का पता नहीं चला कि जनाब कहां गए वो लोग। तो मौत से डरने की जरूरत नहीं है, खालिके मौत से डरिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से। सुभान अल्लाह। जब बंदे अल्लाह से डरते हैं ना, तो मौत की भी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो आपके सामने सीना तान कर आए। वो आएगी तो ये कहती हुई आएगी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे कर जाओ इस चंद रोजा जिंदगानी में कि तुम्हारे पास जब अल्लाह का मनादी, अल्लाह का फरिश्तादा आए तुम्हारी रूह निकालने के लिए ना, तो तुम्हारे सामने बड़े अच्छे सूरत में, शक्ल में आए और खुशबू की लपटें उड़ती रहे, और वो कहे, हमारे पढ़ा हदीस शरीफ में, जब नेक आदमी की रूह निकालने मलकुल मौत आता है तो जन्नत से सेब लाता है खुशबूदार, उसके आगे करता है और क्या कहता है, ए रूह तू निकल आया, तू निकला। वो रूह खुशबू सूंघती ना, वो निकलनी शुरू होती है। निकालना नहीं पड़ता रूह को दबोच करके, ये तो उनकी दबोची जाती है जो अल्लाह के गुस्ताख और नाफरमान होते हैं। क्या कहने हैं। अल्लाह वालों की लाज बचाई जाती है। ये पूछा जाता तुम कैसे मरना चाहते हो। एक बुजुर्ग बड़े नेक परहेजगार थे, मलकुल मौत रास्ते में आ गए उनसे मिलने के लिए। वो कहीं बाजार जा रहे थे सामान सौदा लाने के लिए। कहा मैं मलकुल मौत हूँ और आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो हजरत ने फरमाया चलिए, मैं बिल्कुल चलने को तैयार हूँ, चलिए। कहा नहीं, मुझे अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे बंदे से पूछना वो किस कंडीशन में मरना चाहता है। कहा अच्छा, मेरे रब ने ये कहा है तो रुक जा मलकुल मौत में ताजा वजू कर लेता हूँ, 2 रकात नमाज की नीयत बांध लूं, जब दूसरी रकात का दूसरा सजदा करूं, सर मेरा सजदे में हो, मेरी रूह निकाल लेना। सुभान अल्लाह। क्या रुतबा है, क्या मकाम है, क्या तमन्ना। आरजू देखिए। इस नमाज को जिसे तुम बहुत हल्का समझते हो, सरकार अबू हुरैरा मेरे नबी के साथ सफर से वे थे कहीं मदीने की आबादी से बाहर, एक कब्र के पास से गुजर हुआ। आका करीम ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो ना, तुम लोग जो 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, 2 रकात, ये जब से मरा है तब से अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। या अल्लाह एक बार फिर से भेज दे, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। मगर इसकी ये तमन्ना कयामत तक पूरी नहीं होगी। और वो लोगों, अभी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारी ये तमन्ना पूरी हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं, सुभान अल्लाह। अगर किसी को किसी एमएलए से मिलने का टाइम मिल जाए, मंत्री संतरी से, जंतरी से, मुखिया मंत्री से, तो आदमी इतने फोटो खींच के रखता है। हजरत किबला मोइनुल उलमा वल मशाइख आएंगे तो वो पूरा एल्बम निकालेगा, अल्लामा किस्मत मुख्यमंत्री के साथ, ये डीएम के साथ, ये देखिए ना, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए,
15 मिनट का वक्त मिला है आपको, 25 मिनट का वक्त मिला है, 40 मिनट का वक्त मिला है। एक छुटके मुटके अधिकारी से मिलने के बाद तुम्हारा तोंद शरीफ का डब्बा फूल जाता है। और लोगों, आओ उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जिसने कह रहा हो मेरे बंदो, मैंने अपनी तरफ से 5 टाइम मुंतखब किया है। बंदे मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं। मैंने अपनी तरफ से 5 वक्त, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, ऐशा, ये टाइम रखा है, तुम मुझसे बात करो। और इसके बाद भी तेरा दिल नहीं भरता मुझसे बात करने के लिए, चाहता फिर बात करो। तेरा दिल जब चाहे रात में मुसल्ला बिछा, दिन में बिछा, बात कर, मैं तुझसे मिलने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा खुदा है। मन काना लिल्लाह खान अल्लाह लहू। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, गौर कीजिए और 100 बार सोचिए कि अल्लाह ने अभी हमें मौत नहीं दी है, कुछ कर लीजिए भाई साहब। ये जो कुछ बनाया है ना, ये तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारी औलाद का है। मरने से पहले चाबी, कुंजी, ताला, घड़ी, अंगूठी, अम्मा का पाजेब, कान का झुमका, माथे का झूमर, गले की हार के सोने सब छीन लेते हैं। अभी मरे नहीं, सब छीन रहे, अभी मरे नहीं, सब छीने जा रहे। ये भी देखे गए, अभी कब्रिस्तान में अपने अब्बा की डेड बॉडी लेके पहुंचे हैं मुर्दे को, और कब्र में उतारा, तख्ता भी नहीं लगा, और वहीं ले लठियां शुरू हो गई, मार पिटाई पटकिन पटका भाइयों में। अभी मदीने शरीफ जन्नतुल बकी की एक वीडियो वायरल हुई थी, अब्बा को दर्द दिया उसमें कब्र में, और अभी मट्टी नहीं डाली, मार पटकिन पटका, पटकिन होनी, या अल्लाह खैर तो है। दौलत ये, इसका नशा, इस दौलत के लिए जो हाथ का मैल है, हमेशा ये दौलत किसी के पास नहीं रही है। हमने अपने बचपन में जिसे भिखारी देखा था, आज वो महल में रह रहा है। जिसको हमने महलों में देखा था, उनके घर बिक गए, किराए के मकान में रह रहे हैं। इसलिए खबरदार, अपने जिंदगी का एहतिसाब कीजिए। हर रोज सोने से पहले दिन भर के गुनाहों और नेकियों का कैलकुलेशन करने के बाद जोड़ लीजिए कितना गुनाह दिन भर में किया, कितनी नेकियां करी हैं, और फिर उसके बाद देखिए आपको नींद आती कि नहीं आती। क्या बात, वाह। ऐसा करने लग जाएंगे ना, तो एक दिन आपका ज़मीर आपको झंझोड़ेगा, जालिम तेरे गुनाह बहुत हो गए हैं, तू बाज आ जा, अल्लाह अल्लाह, माफी मांग ले अल्लाह से। अल्लाह भी कितना शफीक और करीम है, सुभान कितना अल्लाह। मेहरबान है। बंदे को जुर्म करता देखता है ना, हमारे मुल्क की पुलिस अगर जुर्म करता देख ले और दयानतदार पुलिस है तो ना मारेगी ना, भंगी बना देगी मार करके। मैं मंगतों की बात नहीं करता, जो पुलिस वाले मंगते होते हैं ना, 5-5 रुपया वसूलते हैं ट्रेन में, हाँ 50 रुपया दिखा दिए तो 3 खून माफ है आपका। जी हजरत। लेकिन यहाँ अल्लाह अकबर, अल्लाह की दहलीज करम पे आओ तो सही यार। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पैसा दिखाओ तो बच जाओगे। वो कोई पैसे की हाजतमंद है भी नहीं, मलकुल मौत। वो आए चुपचाप चलिए, नंबर आपका आ गया है। तो पैसा आने के बाद, मनसब मिलने के बाद पगलाया मत करो। बहुत नाम सुना है हजरत शाहजहां बादशाह का? अल्लाह अकबर, जिनकी बेगम की याद में ताजमहल, मुमताज महल की याद में ताजमहल, उनने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई थी। सुभान अल्लाह। लाल किला दिल्ली का, जी, दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास में तख्ते ताउस बनवाया था। अल्लाह अल्लाह, तख्ते ताउस बनाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के इंजीनियर आए थे। उन सारे इंजीनियरों ने तख्ते ताउस बनाया। बादशाह का ऑर्डर था, जब मैं अपने तख्ते ताउस पर ताज पहन करके कुर्सी पर बैठूं, तो हमारे तख्त के ऊपर बैठने के बाद कुर्सी पर ताज का ऊपरी जो चोंच है ना, ये जी, जामा मस्जिद के ऊपर वाली सीढ़ी पर जहां मुक्तदी जूतियां उतारता है ना, उस जूती उतारने वाली पेड़ी से ये ताज ऊपर नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह।
17 करोड़ रुपए का वो तख्ते ताउस बना था हजरत जी। 17 करोड़ उस जमाने में 400 साल पहले बन के तैयार हुआ। तो शुभारंभ की बारी आई, उद्घाटन। हम क्या करते हैं, फीता लगाएंगे इधर दरवाजे इधर। आइए हजरत, एक प्लेट होती है उसमें हजरत कैंची रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखते हैं, उसको बाजाब्ता फीता उतार रिबन बांध देते हैं उसकी चोटी में। अब कोई हजरत आए, हुजूर आए, एमएलए फेमएलए आए, अब वो पूरी टीम रहती है, चकाचक फोटो खींच रहे। अब वो कैंची उठाता है, ये शुभारंभ। अल्लाह तुम्हें दौलत दे, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, किसी जिम्मेदार आलिम दीन को बुलाओ, किसी आले रसूल को बुलाओ। ये मुयस्सर ना है तो तेरी माँ जिंदा है ना, उसको लिया। तेरा बाप जिंदा, उनको लिया ना यार, सुभान अल्लाह। और उनसे बरकत की दुआएं करवा ली। कैंची वंची को चूल्हे भाड़ में डाल, वो कदम रख करके हाथ उठा देंगे ना। तो अगर बाबा फरीद को 12 साल जंगल में खुदा की तलाश में घूमने के बाद खुदा ना मिला, पलट करके अपने घर आए, माँ के दरवाजे पे दस्तक दी, और माँ ने दरवाजा खोला, कहा बेटा आ गया? कहा माँ आ गया, मगर क्या मिला जिसको ढूंढने का? नहीं। माँ ने खड़े खड़े दुआ के लिए हाथ, अल्लाह मेरा बेटा तेरी तलाश में गया था, पूरा कर दे। अभी माँ ने चेहरे पे हाथ फेरे नहीं थे, अल्लाह का पता हजरत सरकार, नारे तकबीर उनको मिल गया, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी, सोचिए, और 100 बार कितना दम है माँ की दुआ में, कितना पावर होता है बाप की दुआ में। आका फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, ओ मुसलमान, तेरी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं, तेरी जन्नत तेरे रब ने तेरे माँ के कदम के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह। सोच, 100 बार सोच। तो हजरत रसूल गिरामी वकार के प्यारे दीवानों, जब तख्ते ताऊस पर बैठने का वक्त आया तो दुनिया के मुल्कों से बुलाए गए। बस 15 मिनट और बर्दाश्त कर लें, 12 मिनट, 1.25 घंटा हो जाएगा। जी जी नहीं, अभी हमारे शायर आजाद सोचेंगे कि ये मौलाना बड़ी की टोपी लगा के आया है, सारा टाइम खाया जा रहा। तो बुलाए गए, बाहर से वज़रा बुलाए गए, इंजीनियर बुलाए गए, बादशाह थे अखंड भारत के बादशाह, पूरा दिल्ली भर गया। अब जब उसके इफ्तिताह का वक्त आया, बादशाह सलामत कुर्सी पे बैठे, उठ बैठे, फौरन उठे, जल्दी से कहा पानी लेके आओ। पानी मंगाया, उसी जगह बैठे बैठे तख्ते ताऊस पे उन्होंने वजू करना शुरू किया, पानी बहरा। सारे इंजीनियर चीख पड़े, अरे बादशाह सलामत, बड़ी मेहनत से तख्त बनाया, पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा। कुछ नहीं बोला बादशाह, पूरा इत्मीनान से वजू किया, कहा मुसल्ला लेके आओ। मुसल्ला मंगाया, उसी तख्ते ताऊस पे बिछा करके 2 रकात नमाज अदा की, सलाम फेरा। तो जानते हो क्या कहा था? जब मैं इस कुर्सी पे बैठा तो शैतान मेरे करीब आया, कहा बादशाह, इतना बड़ा रुतबा पाने के बाद आदमी को तो खुदा बन जाना चाहिए था। नमरूद ने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया था, तू इतना बड़ा मुल्क का बादशाह तख्ते ताऊस पर बैठा हुआ, तू भी नारा लगा दिया अना रब्बुकुमुल आला। फरमाते हैं जब मेरे करीब शैतान ये कहता हुआ गुजरा, फौरन कुर्सी से मुतर गया। दुनिया के बादशाहों ने तो अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया है, मैं सुभान रब्बियल आला का नारा लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब तक यह एहसास मुस्लिम कौम के अंदर जिंदा था, तब तक हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके लोगों के हौसलों का जवाब दिया। बैक वक्त 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। सारी दुनिया भिखारी थे मुसलमानों की चौकट की, इल्म की भिखारी, हिकमत की भिखारी, पैसों की भिखारी। हमको लूट कर दुनिया मालदार हो गई, और ये लुटे पिटे लोग अब तक पगलाए फिर रहे। यानी कि मताए जिंदगी भी लुट गई और एहसास जिया भी जाता रहा। जागो जागो जन्नत जागो, बदलाव लाओ बदलाव। क्या कहें? तुम्हारी कब्र में न तुम्हारी बेगम जाएंगे, न तुम्हारे अब्बा जाएंगे, न रिश्तेदार जाएगा, अकेले जाओगे।
कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। क्या बात है। हाँ, वहां कोई बाईपास रास्ता भी नहीं भागने वागने का है। और इतने बढ़िया बढ़िया इंजीनियर आ जाते हैं कब्र बनाते वक्त, लगता है अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने कब्र बनाने की डिग्री प्राप्त की हुई है। वाह वाह। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2.5 घंटे में होगा। अरे नहीं, थोड़ी टेढ़ी हुई, अरे तो यूं कीजिए, अरे यूं कीजिए। और उसके बाद आपके घर वाले रिश्तेदार सारे के सारे तख्ता उख्ता लगा करके, अरे नहीं यहाँ थोड़ा खुला हुआ, पैक कीजिए उसको, पैक कीजिए, अरे बंद कीजिए। उसके बाद क्या, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा व नुईदुकुम फीहा व मिन्हा मिन्हा नुखरिजुकुम। नुखरिजुकुम तारतन। अब्बा आप जानो आपकी कब्र, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, क्या बात है। जायदादे मनकुला गैर मनकुला बांटने के लिए हम चले। किस पर एतमाद है? बहुत उम्दा हजरत, क्या कहें। कुछ दोस्त ने मौलाना अपनी कब्र में आप जाओगे, हमारी थोड़ी जाओगे, जो होगा वहां देख लेंगे। तो बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा है? मौलाना की जान फालतू तुम्हारी कब्र में जाए, तेरा अब्बा नहीं जाता तेरी कब्र में। अगर तुमने ये समझा कि कब्र में ससुराल जैसा बरता होगा, साले साहब आएंगे, जीजा जी क्या बात है। पानी पीजिए, वाह साली साहब आएंगे, जीजा जी क्या ये बर्फी खाइए, वाह। इतना धुने जाओगे अल्लाह कसम इतना क्या मारे बात है जाओगे, हजरत। बेजा बाहर आ जाएगा। क्या बात है, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। हाँ, वाह। पूछो अगर तोंद शरीफ पे गुरूर और तमकनत की चर्बी की परत चढ़ जाए तो अकेले अपने कब्रिस्तान में एक बार अंधेरे में चले जाओ, अल्लाह एक चक्कर लगाओ, पूछो दादा जान कैसे, अब्बू कैसे हैं, प्रधान जी कैसे हैं, एमएलए जी कैसे हो, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सन्नाटा, एकदम खामोशी तारी है। मगर उस खामोश सन्नाटे से आपका दिमाग की नसें हिल जाएंगी। बेशक। जालिम किससे पूछ रहा है, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह वाह। ये पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक जमीन खा जाती है, बेशक। कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, वापस लौटोगे तो चर्बी पिघलनी शुरू हो जाएगी। वाह वाह। एक बुजुर्ग गुजरे रास्ते से, एक बच्चा बैठा था छोटा सा मगर साहिबे होश था, पहाड़ के दामन में बैठा हुआ था, पहाड़ के उस तरफ कब्रिस्तान इस तरफ शहर था। बुजुर्ग ने पूछा बेटे आबादी किधर है, आए तो उस आए। बच्चे ने कहा हजरत इस पहाड़ के उस तरफ है, कब्रिस्तान का पता बताया उसने। वाह। तो बाबा चढ़ गए चोटी पर पहाड़ी पे, उधर देखा तो पूरा कब्रिस्तान, फिर लौट के आए, कहा बेटे इतनी छोटी सी उम्र में बुजुर्गों से आए। मजाक कैसे आहा। सूझी तुझे, क्या कहें। वाह। क्या ये मजाक जेब देती थी? बेटे हमने तो शहर का पता पूछा था, तूने कब्रिस्तान का पता बताया, क्या बात, कहा हुजूर अब तक हमने जितने लोगों को इस तरफ जाते देखा है एक को भी पलट कर आते वाह नहीं देखा। वाह वाह वाह। जो गया वहां आबाद हो गया है, ये शहर खाली हो गया मर मर करके लोग वहां, तो अब हम आबादी इसको कहें या उस कब्रिस्तान को कहें? बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह। अपने करीबों को, बेटों को, पोतों को, नवासों को, अहलिया को, अम्मी को, अब्बू को कितनी बेदर्दी के साथ आदमी अंधेरी कोठरी में छोड़ के आ जाता है, चुपचाप पड़े रहियो इसी में, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सुभान अल्लाह। वाह वाह। झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, किसी का माल नाहक मत खाइए, किसी की पीठ पीछे उसके बारे में कुछ गलत तासुरात मत दिया कीजिए, वाह वाह। नमाज पढ़ते रहिए, रोजा हज ज़कात अदा करते रहिए, देते रहिए, अपने बड़ों की ताजीम कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई प्लान क्रिएट कीजिए, बहुत उम्दा। इनके तालीम पर फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए, अपनी बच्चियों को इस लायक बनाओ कि वो कनीज़ाने फातिमा बन करके जिंदा रहें। ये कब मुमकिन होगा, जब हम में का हर कैंडिडेट अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा। बहुत बहुत। गैरों ने एक प्लान बनाया हुआ है, मुस्लिम बच्चियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो
अपनी बच्चियों को उनके पीछे लगाते हैं, दोस्ती की पेंगे बढ़ाती हैं, अपने घर बुलाती हैं, अपने दोस्तों से भाइयों से मुलाकात करवाती हैं, और फिर तो ये रह गई दादा दादी अम्मा मोबाइल की यही है जब जेब में। फिर कार्यक्रम शुरू होता है, नतीजा ये होता है गुड्डू तो बैठे हुए हैं डोलू में, कोई गुड्डू तो नहीं यहाँ पर है, और वो भी तो क्या मेरा क्या बिगाड़ोगे, हम किसी और गुड्डू की बात कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। यहाँ बैठे हैं और उनकी गुड़िया दिल्ली पढ़ रही है, पंचगनी पढ़ रही है। अच्छा, महंगाई ज्यादा है तो शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं। हमारे राजस्थान में कोटा में बहुत सारे पढ़ रहे हैं, उदयपुर में सीकर में पढ़ रहे हैं, लड़कियां लड़के सब पढ़ रहे हैं। 2 लड़का 1 लड़की, 3 लड़का 1 लड़की। क्या ख्याल है आपका? जबकि एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे दहक रहे हैं मोबाइल पर। उरियानियत, बेहयाई, बेशर्मी बामे उरूज पे पहुंची हुई है, और फिर इसके अलावा शैतान बिल्कुल उनके बीच में अपने काम में लगा हुआ है। क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं उसकी आबरू बची रहेगी? हमने बापों को उन पीरों के पास, बुजुर्गों के पास तावीज लिखने वालों पर गिड़गिड़ाते हुए रोते देखा है। हजरत डॉक्टरों को, इंजीनियर को, लॉयर को, जो बड़ा फूला रही मेरी गुड़िया वो वहां पढ़ रही कॉलेज में, और जब भाग गई ना तो हजरत कोई पलीता दे दिए। अब क्या पलीता लगा, बड़का पलीता लग गया, पलीता लगेगा, जलाते फिरो बेटे। ऐसी तालीम चूल्हे भाड़ में डाल दो जो तालीम कौम को, के बच्चियों को इस्लाम से बेगाना कर दे। उस लड़की का जाहिल रहना ठीक है, और अगर गैरत जिंदा है, मरी नहीं है गैरत हमारी। ओ सुन्नियों, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 25 दिन तुम बकरा और मुर्गा ठूंसते हो ना, तो 1 दिन खाओ, पैसे बचाओ और अपनी यूनिटी बनाइए। अपनी कौम के बच्चों और बच्चियों को कैसे ग्रेजुएट बनाना है, इसका कोई प्लान बनाइए, ताकि आपकी बच्चियां बुर्का पहन करके इस्लाम के कानून के दायरे में रह करके वक्त की डॉक्टर, रिफॉर्मर, लॉयर, इंजीनियर, जज ये बन के बताएं। उस लड़की का नाम सुना जिसका नाम मुस्कान था? क्या बात है, कर्नाटक वाली का जी, जो बुर्का पहन के गई थी तो हंगामा कुत्तों ने मचाया था। मेरी तकरीर उस पे है, 26,000 वीडियोस मेरी हैं। तो उस लड़की ने बुर्का पहन करके कॉलेज में एंट्री ली थी, और उसने बुर्का नहीं छोड़ा। अभी कोई 4 या 5 महीना गुजरा है, उसने जज के लाइन में पढ़ाई करके पूरा कर्नाटका टॉप किया। बहुत अच्छी भाई, सुभान अल्लाह। इस बात को देख के कर्नाटक की हुकूमत ने बुर्के की पाबंदी हटा दी। अब मुस्लिम बच्चियां बुर्का पहन के आए पढ़े पर्दे में रह करके। सुभान अल्लाह, क्या कहें। ऐसा नहीं कि हमारी बच्चियां बुद्धू हैं, माइंडेड हैं, बेशक पढ़ने में दम रखती हैं, मगर हमारा क्या कीजिएगा। कई करोड़ रुपए हम उर्सों पे खर्च करते हैं, ढोल पे, बाजे पे, ताजिया पे, चादर पे, गागर पे। मैंने अर्ज किया ना, अदब के साथ सादाते कचौचा की खिदमत में अर्ज है, सरकार मखदूम अशरफ के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ, इंशाअल्लाह, अस्पताल बनाओ, लॉ कॉलेज बनाओ, एन इंस्टीट्यूट बनाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे 300 एकड़ जमीन अजमेर शरीफ में कायड़ विश्राम स्थली पे है, मगर कुछ मतलब नहीं खादिमों को, लूटो खाओ टोन बढ़ाओ। 300 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। क्या बात है, वाह। है कोई भी आपके पास यूनिवर्सिटी? कोई नहीं है। मदरसों का ये हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोला, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अगर दीवार सलामत है तो खिड़कियां टूटी हुई हैं, खिड़कियां सलामत है दरवाजे टूटे हुए हैं, दरवाजे ठीक है तो कुंडियां टूटी हुई हैं। और बच्चों का हाल ये है, लोगों ने जालियां लगा दी, मुझे मच्छर ना आने पाए। इतना पान पूड़ी बीड़ी से करे खा खा करके उसमें चुरा करके पिचकारी मार के पूरी दीवार का सत्यानाश कर रखा है।
वाह वाह। क्या है ये? हम क्यों नहीं ऐसे स्कूल बनाते हैं हमारा बच्चा 12वीं पास करते करते मौलाना भी बन जाए? बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वाह साउथ में हो रहा है ये, साउथ में ये हो रहा है जी। बाजाब्ता तौर पर। बच्चे डॉक्टर बनते बनते आलिम बन जाते हैं, 12वीं पास करते करते मौलाना बन जाते हैं, 12वीं पास करते करते बच्चियां बाजाब्ता तौर पर दीन की आलिमा बन जाती हैं। माशाअल्लाह पर्दे और हिजाब में रहती है वो अक्सरियत साउथ के अंदर। सुभान अल्लाह। अगर वो कर सकते हैं तो हम उत्तर भारतीयों के पगलाने का क्या इलाज है? हमारे उत्तर भारतीय लोगों को बहुत कुछ साउथ के मुसलमानों की जिंदगी से सीखने की जरूरत है। बेशक। मदरसे कैसे चलाए जाएं, कॉलेज कैसे चलाया जाए, स्कूल कैसे चलाया जाए, ये सीखने की जरूरत है। ये लुंगी पहने हुए हैं, हम पगला गया है। इसी लुंगी में वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में। वो अपनी शर्म में अपना जो आईडी प्रूफ है ना, आईडी, उस आईडी प्रूफ को वो डैमेज नहीं होने देते। क्या कहने हैं हमारे यहाँ पूरा चकाचक जी। मैदान साहब अप टू डेट उनके जाएंगे, दाढ़ी मूछ सब गायब। अच्छा फर्ज कीजिए हजरत किसी को 30 साल तक दाढ़ी मूछ के बाल ना आए तो जानते हो उसका हाल क्या होगा? पूरा ढूंढ थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा, क्या बात ना है। शादी की कोई तारीख मिलेगी उसकी, ना कोई लड़की उसे देने के लिए आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज है ये, ना दाढ़ी आ रही है ना मुझसे आ रही। तो जो दाढ़ी तुम्हारे मर्द होने की सर्टिफिकेट दे, उसी के साथ तुम्हारा ये अत्याचार है। क्या कहें, क्या लम्हा है। दोस्तों ने क्या कहा, अरे हम दाढ़ी अभी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। इस बिरादरी को देखिए माशाल्लाह सब शादीशुदा है जी। और सब दाढ़ी वाले हैं। अफगानिस्तान का 98% बंदा दाढ़ी वाला, तो सब कमाने बैठे हुए हैं। ये बकवासें छोड़ दीजिए, ढंग का मुसलमान बन जाओ। बहुत अच्छी। क्या हम किसी के मजहब पर अटैक नहीं करते। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सांप बिच्छू चूहा छछूंदर काकरोच गोबर पेशाब पेड़ पौधे आलू बैगन गन्ना का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, और जी पहाड़ और दरिया समंदर चांद, तुम किसी को खुदा मानो ना, मेरे बाप का भी करता। क्या बात। लेकिन तुम अगर ये चाहते हो कि मुसलमान भी यही कुछ करे, तो हम ऐसी सोच पर 100 नहीं 1000 और लाख मरतबा लानत देते। मर जाएंगे मगर कभी ये सोच भी हमारी नहीं होगी। जिंदाबाद। हमारा रब वो है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों, अगर आपके कान शरीफ के पर्दे से छन करके कोई बात दिल की मुनव्वर तख्ती पर मुनक्कश होने के लिए तैयारी में है, क्या कहने साहब। तो क्या कहने। थोड़ा सोच लीजिएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाएलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। शहादत कहे उल्फत कदम। इसलिए कि मैं जानता हूं मुसलमान बनने के बाद क्या जिम्मेदारी आयद होती है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान नहीं है। हमसे बड़ी दाढ़ी तो अयोध्या के पंडित लोगों की है। दाढ़ा है, दाढ़ा घुटने के नीचे तशरीफ रखता है। हमसे बड़ी टोपी तो मोदी जी कभी लगा लेते हैं, कुर्ता पैजामा सब पहनते हैं। अभी हमारे ख्वाजा की चौखट पे मोदी जी ने 2 महीना पहले चादर भिजवाई थी कि पीएम साहब की तरफ से ख्वाजा के दरबार में ये सौगात पेश की जाए। उन्हें भी पता है भारत का असली बादशाह तो यही है। वाह वाह। उन्हें भी पता है, हमें पता नहीं। कभी हम इस मुल्क के बादशाह हुआ करते थे। भुलक्कड़ आदमी है ना। हाँ देखिए, दुकानें देखिए, दिल्ली में आप चले जाए ना, चारों जो किताबों का मरकज था वो खाने का मरकज। जी जी। दे पतेली में खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, क्या बन रहा? बिरयानी बन रही, क्या बन रहा? पुलाव बन रहा, क्या बन रहा? असलम का जो एक होटल है बड़ा मशहूर है,
देसी घी में दही वही मिला करके मुर्गा तला लाइन में खड़े खाने वाले। मक्का शरीफ जाइए तो अलबैक के सामने 200 आदमी खड़े हैं। क्या बात है, अरे वाह। मेरा नंबर कब आएगा भाई साहब? मदीना से अलबैक भाई साहब मेरा नंबर कब आएगा? खाने के लिए पैदा हुई है। शुक्र मनाओ उस नबी की उम्मत में हो, उस नबी की उम्मत में जिसने अल्लाह से वादा ले लिया है, ए रब जब तक मेरी उम्मत जमीन पे तब तक मैं उधर नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, नबी फरमाते हैं ना, वाह। कोई नबी 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा इंतकाल के बाद। फरमाते जब मेरी बारी आई ना कि अल्लाह की तरफ चलना, तो मैंने रब से कह दिया मैं उधर नहीं आऊंगा जब तक मेरी उम्मत जमीन पे, मैं अपनी कब्र में रहूंगा। सुभान जानते हो क्यों? अल्लाह ने वादा लिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। ए मुस्तफा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा ना, तेरा रब तेरी उम्मत पे अजाब नहीं उतारेगा। सुभान अल्लाह, ये सुभान सब अल्लाह तुम्हारा करम है आका, के बाद के बाद तब तक बनी हुई। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। सुभान अल्लाह, वो बचाए इसलिए बचे हुए हैं, वरना हजरत मूसा और दीगर अंबिया के उम्मतों से ज्यादा बड़े बड़े गुनाह हम करने वाले। बचे इसलिए है मुस्तफा ने आबरू बचा रहा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बस ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी और ललकी वाली मिर्च। अगर लगे कि ज्यादा कड़वा है तो गुड़ की एक डली मिलाकर उसमें मिलाकर शरबत बना दीजिए, क्या बात है, और उसे पी जाइएगा। इंशाल्लाह ये नुस्खा आपके लिए काम करेगा। आपका पेट भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा, दिल भी ठीक रहेगा, आप नमाजी बन जाओगे। सुभान अल्लाह, मैं मुबारकबाद दूंगा उन दोस्तों और अहबाब को जिन्होंने ये पाकीज़ा बज़्म आरास्ता की है। सुभान ये अलग बात है कि मैं उस वक्त आपको मार मार के जगाने की तैयारी में लगा हुआ। अभी हजरत अल्लामा किस्मतुल्लाह साहब भी आपको भी मार मार के जगाएंगे, शायरों को सुनवाएंगे भी, चाहे आप सुनो चाहे ना सुनो, हाँ, मगर सुनवाएंगे आपको। हम फिर अदब से अर्ज करेंगे अपनी बिरादरी से, जलसे 12 से 12:30 तक फुल स्टॉप हो जाने चाहिए। बहुत उम्दा। बंबई के लोगों के लिए, वहां भी लोग नहीं मानते थे, पूरी पूरी रात पाखंडे जागे हंगामे मैशर, और जब वो आया मामला तो नहीं निजाम नहीं है, जब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी ना तो अब 10 बजे तक बंद।